हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ एक न्यू मूवी के रिव्यू के बारे में जो ये भी अपनी 1 अगस्त 2025 को रिलीज हुई है और ये भी अपना एक सीक्वल है सन ऑफ सरदार 2 की तरह। तो मैं बात करने वाला हूँ अपने धर्मा प्रोडक्शन से आई आज से 7 साल पहले धड़क मूवी, जिसके अंदर अपने ईशान खट्टर और अपने जानवी कपूर थी। उसका सीक्वल यानी धड़क 2 आ चुका है। और देखो, तुम इसको कह सकते हो कि ये अपना सिर्फ एक सेकेंड पार्ट है बट विद अ डिफरेंट स्टोरी, जैसा हम सन ऑफ सरदार 2 में भी देख चुके हैं। और देखो, मैं इसको देख के और भाई मुझे इतनी बड़ी गलती लग रही है। नहीं नहीं, इसको देख के ये बड़ी गलती नहीं है कि मैंने इसके ऊपर पहले सन ऑफ सरदार 2 को चूज किया। ऑलरेडी मार्केट में अपनी सैयारा मूवी चल रही है और फिर उसके बाद अपनी एक ऐसी मूवी आना जो उसी के जॉनरा में लाई करती है बट उससे बहुत ज्यादा अलग है। देखो, जो अपना फर्स्ट पार्ट है वो प्रॉपर ऐसे रोम कॉम था कि थोड़ी बहुत कॉमेडी और 70% वो अपने रोमांटिक और अपने इमोशंस पे बहुत ज्यादा हाई होती है। पर सेकंड पार्ट उससे भी ज्यादा कहीं अच्छा निकलता है क्योंकि भाई इसके अंदर अपने वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, एससी एसटी ओबीसी कोटा, इन सब के बारे में दिखाया गया। देखो, अगर मैं उससे पहले बात करूं तो ये मूवी अपनी 2018 में आई अपनी एक तमिल मूवी यानी परियुमल पेरुमल, परियुलम पेरुमल ऐसे कुछ नाम होता है, ये उसका ऑफिशियल रीमेक है। मैंने उसको नहीं देखा तो मुझे उसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। बट जब मैंने इसको देखा, इसके अंदर भाई जो अपनी स्टार कास्ट होने वाली है वो होने वाले सिद्धांत चतुर्वेदी, जो रोल प्ले करते हैं नीलेश का, जो एक अपनी छोटी जाति होती है। और दूसरी साइड होती है अपनी तृप्ति डिमरी, जो अपने विधि का रोल प्ले करती है, जो एक अपर कास्ट होती है। तो इसका कुछ प्लॉट ऐसा होता है कि भाई अपना जो नीलेश होता है वो अपने एक बड़े कॉलेज में, अपने लॉ कॉलेज में एडमिशन लेता है क्योंकि इसको एक वकील बनना होता है। बट वहां पे जब ये जाता है तो ये कोटे से जाता है और ये एक चीज कहीं ना कहीं सबको पता होती है कि ये कोटे से आया है, छोटी जात है, इसको तो पीछे बटाओ, ये हमारे साथ बैठने के लायक नहीं है, हमारे साथ बात करने के लायक नहीं है। पर ये चीजें सिर्फ तब तक ही हो रही होती है जब तक उसकी तकरार अपनी विधि से नहीं होती। नीलेश विधि से मिलता है, फिर उसके बाद इन दोनों में पहले से बातचीत होती है, फिर में प्यार मोहब्बत होता है, फिर उसके बाद जब ये प्यार और ज्यादा बढ़ने लगता है तब अपने जो विधि के घर वाले होते हैं वो अपने समाज में डर से कि हमारी बेटी एक नीचे जात के बेटे से प्यार कर रही है, इस वजह से हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो वो कॉलेज में गुंडे भेजते हैं, उसको पिटवाते हैं, उसको धमकाते हैं, उसको मतलब जो जो चीजें कर सकते हैं कि भाई तू हमारी बेटी की जिंदगी से निकल जा, वो सब करते हैं। उसके बाद भी जब वो नहीं जा रहा होता, फिर पूरी मूवी भाई जब इसी पेस पे चल रही होती है। देखो, मुझे लगा था कि जैसे अपने धड़क 1 में दिखाया था कि भाई वो आपस में नहीं मानेंगे प्यार वाले, यहाँ पे भी कुछ ऐसी होगा। और फिर उसके बाद बिल्कुल एंड में दिखाएंगे कि इनको भागना पड़ेगा, फिर भी वहीं पे अपनी स्टोरी सेटल करेंगे। बट यहाँ पे जो अपना मेन चेंज आता है भाई एंड में, जो अपना सिद्धांत चतुर्वेदी यानी अपना नीलेश पागल हो जाता है कि भाई इनका बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब या तो मैं इनसे डर के रहूंगा या फिर मैं इनसे लड़के रहूंगा। फिर जो वो एंड में लड़ता है और भाई इसमें से जो मेरा जो एक फेवरेट सीन है, उसको शायद नाली या कीचड़ में फेंक देते हैं भाई, जब वो उठता है अपनी विधि को वहां पे बचाने के लिए। और फिर उसके बाद ऐसे करते करते भाई विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंडिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग एंडिंग, ये मूवी यहाँ पे हो जाती है खत्म। और देखो, मुझे नहीं पता अपने इंडियन मूवीज में ऐसा कितनी बार होता है, चाहे फिर तुम अपने कैमियो को हटा दे तो, कि इसके अंदर एक अपना मिड क्रेडिट सीन होता है। जो इस वाली मूवी के कुछ कुछ प्लॉट्स थे जो मुझे लगा था कि यार इस वाली चीज को इन्होंने छेड़ा पर खत्म नहीं किया, वो उसको पूरा करते हुए दिखाते हैं। और देखो, यहाँ पे मूवी का रिव्यू का खत्म हो जाता है, बाकी क्या मेन स्टोरी है, कैसे कैसे चलती है, वो तुम खुद जाके चेकआउट कर लेना। बट हाँ, अगर मैं मूवी के अदर एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूँ, जिसके अंदर अपनी सबसे पहले आती है एक्टिंग, अपने एक्टर एक्ट्रेस यानी सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी भाई, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट भाई, ये सिद्धांत चतुर्वेदी की गली बॉय के बाद फेवरेट मेरी मूवी होने वाली है। और मुझे भाई इसमें कोई कहने में कोई अर्ज नहीं है कि भाई मैं गली बॉय वाला सिद्धांत चतुर्वेदी भूल जाऊंगा। मेरे लिए सिद्धांत चतुर्वेदी की पहली फिल्म वो है जो धड़क 2 है। और तृप्ति डिमरी भाई, जिसको एनिमल 2 से क्या ही क्रेजी रिस्पॉन्स मिल गया, फिर उसके बाद कभी वो विक्की विद्या का वो वाला वीडियो बैड न्यूज, तो बेसिकली उनको बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा था। बट ये वाली मूवी भाई एक्चुअल में अपनी एक्टिंग वाली साइड दिखाती तृप्ति डिमरी की। आज से बहुत साल पहले जब अपनी एनिमल 2, अपनी एनिमल भी नहीं आई थी भाई, उससे पहले कला हो गई, बुलबुल हो गई, लैला मजनू हो गई, जितनी भी मूवीज है, इसमें तुम अपनी तृप्ति डिमरी की एक्टिंग देखो, वो वाली चीज अच्छी लगी। और देखो, मैंने हमेशा ये चीज बोली है कि एक अपनी मूवी को जो स्ट्रांग बनाता है वो अपना हीरो हीरोइन तो बनाते ही हैं, बट वो और ज्यादा अपने हीरो को स्ट्रांग बनाता है जब उसका विलन उससे भी ज्यादा स्ट्रांग हो और उसने अपने विलन को हरा दिया हो। इसके अंदर विलन होते हैं अपने सौरभ सचदेवा। तुम्हें अगर नाम से नहीं पता तो भाई मैं तुम्हें बताता हूँ, जो अपने एनिमल में थे अपने बॉबी देओल के भाई, अपने मालिक मूवी में थे, और अभी एक मूवी में ये और थे, तो बेसिकली अपने बैक टू बैक काम कर रहे हैं। और भाई
वो बंदा इसमें मेन विलन होता है, वो भाई वो मैं पागल हो जाता हूँ कि भाई मुझे उस बंदे से नफरत होने लगती है, उस कैरेक्टर से, जबकि मुझे पता है ये मूवी चल रही है, मैं कह रहा हूँ कि मैं ही मार दूंगा इसमें, नीलेश में इतना पेशेंस कहाँ से आ रहा है। तो उस लेवल का तुम भाई वो जब डिलीवर करते हो भाई, धर्मा प्रोडक्शन ये अपने धर्मा प्रोडक्शन की साइड से आई है, व्हाट अ मूवी। देखो ओरिजिनल मुझे नहीं पता कि स्टोरी वैसी थी या कुछ था, बट मेरे सुनने में इन्होंने एंडिंग चेंज की है। अब उसकी एंडिंग स्ट्रांग थी या नहीं थी, बट भाई इसकी भी एंडिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। इसके बाद भाई डायरेक्टर, डीओपी, एडिटर, तुमने वो जिस तरीके से वो एक एक फ्रेम दिखा, एक एक सारी चीजें की है, वो देखने वाली टॉप नॉच होती है। भाई डेफिनेटली इसको चेकआउट करके, और अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक मूवी के पैसे है, सन ऑफ सरदार 2 और अपने धड़क 2 में कंफ्यूज हो, नो डाउट धड़क 2 देख के आओ, इट इज बेस्ट हो गाइस। यहाँ पे खत्म होता है इसका रिव्यू। अगर तुमने देख लिया, तुम बताओ तुम्हें कैसी लगी। नहीं देखी, जाके देख के आओ। और अगर देख के आ गई फिर सोच रहे हो यार कुछ मिस कर गया क्या या कुछ ऐसा है, तो भाई ऐसा नहीं है। ये मूवी अपने टीजर ट्रेलर में बताई थी कि भाई हम अपने नीच जाति पे जाने वाले हैं, एंड द मेन थिंग इज कि इस पे अभी तक कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं बहुत ज्यादा भाई ग्रेटफुल हूँ कि भाई अपने बॉलीवुड मूवीज पे कंट्रोवर्सी होती रहती है। जाट मूवी हो, पद्मावत हो, या फिर बाकी की जितनी अपनी मूवीज हो, इस टाइप की कंट्रोवर्सी होती है, बट इस पे नहीं हुई। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, बाकी जल्द मिलते हैं को नई वीडियो के साथ। बाय गाइस।